राधे राधे गुरुजी। हाँ भैया, आपके चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कोई इस जन्म में कई सारे अधर्म कर रहा है तो उसका परिणाम उसे सिर्फ अगले जन्म में ही क्यों मिलता है, इस जन्म में क्यों नहीं मिलता? इस जन्म में भी मिलता है, अगले जन्म में भी मिलता है और 25-50 जन्म के बाद भी मिल सकता है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पिछले कई जन्मों का किसी जन्म का पाप था, वो आज का नहीं था, किसी जन्म का था, मिला। तो जरूरी नहीं है कि जो हमने आज किया है, देखो करके रख लिया, अब वो फाइल कभी भी खुल सकती है। ये तो भगवान के हाथ में है ना। मगर कभी कुछ लोग सोचते हैं कि हमें इस जन्म में तो कुछ नहीं होगा, अगले जन्म में होगा, तो ये सोच के संतुष्ट हो जाते हैं और इस जन्म में अधर्म करते रहते हैं। और जो इस जन्म में धर्म कर रहा है वो सोचता है कि कभी अगले जन्म में उसका परिणाम मिलेगा। इस जन्म में भी मिलता है। ईश्वर के घर देर है अंधेर कहाँ। दुर्योधन को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में मिल गया, रावण को उसके किए का फल इसी जन्म में मिल गया। तो हमें और आपको भी कुछ लोगों को यही मिल जाता है, वो तो भगवान का न्याय विधान है। आजकल तो हमें 90% यही देखने में आता है कि हमारे कर्मों का फल यही मिल रहा है। अब लोग ना समझ पाएँ तो अलग विषय है, बाकी करने का फल मिलता है। ईश्वर के घर कहते हैं ना, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की आटा पीसती है पर धीरे धीरे। ईश्वर की लाठी जब चलती है ना, आवाज़ नहीं आती। मिलता तो यही है, लोग समझ पाए ना समझ पाए, यहाँ भी वहाँ भी। धन्यवाद महाराज। खड़े हो जाओ, पी ले। महाराज जी के श्री चरणों में नमन। महाराज जी, मैंने आज भागवत में जैसा सुना था, आपने बोला था अधर्म को अधर्म से मारना चाहिए, अधर्मी को अधर्मी को। तो जिस तरीके से आपने कल भागवत में ये भी बोला था कि भिंड के एक लोग थे जिन्होंने कचरा अपने पड़ोसी के यहाँ फेंका था, हाँ, और उसके बदले में पड़ोसी ने फल वगैरह दिए थे, तो जबकि अधर्म तो उसने भी किया था, तो उसको फिर उसी तरीके से क्यों नहीं किया गया? दोनों अलग अलग विषय हैं ना। देखो, सुई की चोरी करने वाले को फांसी नहीं दी जा सकती। जैसा अपराध होगा वैसा ना दंड होगा। द्रौपदी की साड़ी चीरने वाले को, साड़ी उतारने वाले को जो दंड देना चाहिए वो दिया गया। भाई की पत्नी के साथ दुराचार करने वाले बाली को जो दंड देना चाहिए वो दिया गया। रावण ने माता सीता का हरण किया, जो दंड देना चाहिए दिया गया। कोई कचरा फेंक रहा है तो उसकी बुद्धि बदल जाए, तो इसके लिए ये कहा जाता है कि आप यदि मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं वो आपके संस्कार हैं, पर मैं आपके साथ अच्छा करूं ये तो मेरे संस्कारों का परिचय होगा। इसलिए दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों विषय अलग अलग हैं, आप दोनों को एक कर रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत है। ठीक है, धन्यवाद। दोनों विषय अलग अलग है। प्रणाम। और किसका प्रश्न है? हाथ उठाओ, ले जा पीछे। हेलो। महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहिए। हनुमान जी महाराज की जय। महाराज श्री, ये पूछना चाह रहा था आपसे कि पूजा का सही समय क्या है और पूजा क्या है, वास्तव में पूजा कैसे की जानी चाहिए? पूजा का सही समय तो सुबह ही है। भगवान की पूजा सुबह, दोपहर, शाम, 8 याम पूजा भी होती है, 8 याम सेवा भी होती है। तो सुबह सूर्योदय के आसपास का सबसे उत्तम मुहूर्त होता है, सुबह उत्तम है। जी महाराज। और क्या पूछा आपने? पूजा क्या है? पूजा का पूजा क्या है? पूजा पद्धति से की गई, विधान से की गया कार्य ही पूजा है। भगवान को जो पसंद है वो करना भगवान के लिए। जैसे एक प्रियतमा, एक माँ अपने बच्चे के लिए खीर इसलिए बनाती है कि उसे पसंद है, पराठा इसलिए बनाती है कि उसे पसंद है। एक प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए एक विशेष कलर के कपड़े खरीद के लाती है क्योंकि वो कलर उसे पसंद है।
उसके लिए भिंडी की सब्जी बनाती है क्योंकि उसको पसंद है। तो जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम की पसंद का ख्याल रखती है, एक माँ अपने बेटे की पसंद का ख्याल रखती है, उसी प्रकार भगवान की पसंद का हर कार्य करना ही भगवान के लिए पूजा है। जय हो महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस दुनिया में पहली बार जो इंसान ने जन्म लिया है, हाँ, उसमें पहली दफा किसकी मृत्यु को दाह संस्कार किसने दिया है? क्या कह रहे हैं, फिर से पूछो अच्छे से। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो सृष्टि रची महाराज, सृष्टि रची, ठीक तो है। पहला दाह संस्कार किसका और किसने किया था? जब पहली सृष्टि हुई तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम है मनु। क्या नाम है उनका? मनु। मनु। मनु के बाद मनु शत्रुपा से ये सृष्टि प्रारंभ हुई। फिर जब मनु जी के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो जब मनु जी तो कहते हैं कि जंगल चले गए, उन्होंने राज्य का छोड़ा, और रामचरितमानस में लिखा है ना कि उन्हें वैराग्य नहीं हो रहा था, फिर अचानक वैराग्य जागा तो सब छोड़ के जंगल चले गए और भगवत चिंतन करते हुए उन्होंने शरीर को पूरा किया। उनके संस्कार की जरूरत किसी ने को पड़ी ही नहीं, क्योंकि तपस्या करते करते शरीर पूरा हुआ, उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, फिर भगवत धाम में चले गए। लड़कों का नाम क्या था जिन्हें दाह संस्कार किया? प्रियव्रत उत्तानपाद उनके दो पुत्र थे, पर उनका संस्कार करने का नहीं है, क्योंकि तपस्या के दौरान ही उनकी परम गति हो गई, शरीर वहीं छूट गया, दिव्य शरीर उनका हो गया था। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारी कोई आपके सामने औकात तो नहीं है पूछने की, लेकिन एक विषय है उसके ऊपर हम एक पूछना चाहते हैं। अब धर्म है कि पंथ है तो नहीं जानते हम। किसको? हम सनातन धर्म में हैं। हाँ। और सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हाँ, ठीक है महाराज, लेकिन कुछ हमारे सनातन धर्म प्रेमी, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है सूरा आहत 2:98, अल्लाह गैर मुस्लिमों को शत्रु मानता है। ठीक है। हाँ, तो और हमारे सनातन धर्म के जो धर्म प्रेमी है वो हाँ। कहीं पीर बाबा कहीं किसी बाबा के शरण में फिर जाते, तो वो तो शत्रु हुए। सही है या गलत महाराज? हम तो ये जानते हैं कि हमारे अपने भगवान के अतिरिक्त आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई पत्नी अपने पति के होते हुए भी किसी गैर मर्द के पास जाए तो उस नारी को अच्छा नहीं माना जाता। अपने राम, अपने कृष्ण, अपने नारायण के होते हुए किसी और जगह जाके चादर चढ़ाना, ये तो वैसा काम है जैसे वैश्याओं का काम है। ये तो वैश्या वाला काम हो गया। अपने भगवान में क्या कमी है? इसलिए भगवान इसलिए कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाना अच्छा है, पर अपने धर्म का परित्याग करके अन्य धर्मों में जाना सही नहीं है। हमारे देश के राजा मर गए लेकिन अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। स्त्रियां जौहर हो गईं लेकिन किसी पुरुष को स्वीकार नहीं किया, आग में कूद गईं। अब इसी देश में ऐसा भी है कि कुछ हिंदू लोग जाके चादर चढ़ाते हैं यहाँ वहाँ। ये सब उनको कुत्ता काट खाया है पागल, इसलिए वो पागल हो गए हैं और कुछ नहीं। जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। जय हो। ईश्वर है ये मैं समझ गया हूँ आज आपकी इस पंडाल में आके। हाँ। मैंने आज ही आपका प्रोग्राम देखा है। हाँ। इससे पहले हमने देखा नहीं। ठीक है, ये पक्का है कि ईश्वर है। धन्यवाद गुरुजी। चलो आज इन्हें पक्का हो गया कि ईश्वर है, ये अच्छी बात है। और किसका सवाल? ये सफेद भैया को देना, सफेद कुर्ते वाले भैया को। चलो बात। राधे राधे। फिर इस तरफ किसका सवाल है? हाँ आपका बेटा आएगा सबके पास। राधे राधे। दम खाओ, बैठो। गुरुजी, हाँ, गुरु के चरणों में प्रेम होने के लिए क्या करना चाहिए? सत्संग। और गुरु से लगाव लगना चाहिए, सेवा करने के मौका कैसा मिलना चाहिए? गुरु की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। और गुरु कहें कि कीर्तन करो तो कीर्तन करो भगवान का, यही सबसे बड़ी सेवा। सेवा का मतलब केवल पांव दबाना नहीं है, गुरु के वचनों को मानना सबसे बड़ी सेवा है। और एक लोग बोलते अगले जन्म में अपना ऐसा, इस जन्म में अपन भारत में छूटा, अगले जन्म में दूसरा देश में भी जा सकता है या भारत में ही आ सकते हैं? भक्तों को तो भगवान यहीं भेजते हैं, जो भक्त नहीं है उन्हें कहीं और भेज सकते हैं।
राधे राधे। और एक थोड़ा शिकायत है, हाँ लोग बोलते आपके ग्रुप के गुटखा तम्बाकू खाते, कौन? ये भी भाई खा रहा है, 2-4 मैंने देखा भी है। क्यों भैया गुटखा खाए हो? मुंह खोल के दिखाओ भैया को। और एक काका भी है इधर, वो भी खाते थे, 2-4 एक और वो देखो 3 लोग मैंने देखे। मुंह देखो इनका, पहले बताओ मेरे को। खोल के दिखाओ। खोल के दिखाओ। हाँ खा रहे हैं ना ये, फिर हाँ? झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ सारा क्या ऐसे ही? मैं झूठ खाए? नहीं- हाँ 3-4 लोग बताएं, कल काका भी इधर मैंने देखे थे, वो भी खा रहे थे चश्मा। अच्छा। हाँ, चश्मा लगाए काका, ये भी वीडियो रखाते। बताओ। अब ये लोग बोलते नहीं आपके गुरु के ही शिष्य खा रहे हैं तो और लोग खाएंगे ना। सही है, सही है। ये 3-4 लोग, एक वो भैया उधर बैठे, वो भी हम मैंने तो बहुत समझाते हैं सबको। देखा। हाँ, फिर। भैया पंडित जी अच्छा बदनाम कर रहे हो हमें। और कौन खाता? पकड़ के लाओ, इनको दिखाओ कैमरे में भैया, मुंह खोल के दिखाओ। देखो भैया कह रहे हैं खाए हो गुटखा, खाए हो? तो ये तो कह रहे हैं खाए। अच्छे से देखो भैया, पूरा मुंह खोल के दिखाओ। नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया। अभी खाया था। अभी खाए? हाँ झूका होगा, नहीं दांत भी दिखे रहे, ऐसा नहीं झूठ नहीं बोलेगा। और एक पूरी काका खा रहे। चलो गुटखा मत खाना, कैंसर होता है। अच्छी क्लास लगाई इन्होंने, बढ़िया। और जो खाए मेरे सामने लाओ। मेरे से चुप के खा लेते हैं ना, मेरे को तो बताते नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता। आप लोग अच्छा पकड़ लिए। मेरे से तो बताते हैं कि नहीं खाता। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। चलो मैं ये बताओ, महाराज जी आपके पैरन में और दूसरे कौन, उनको भी पकड़ के लाओ जरा। देखो कौन बैठा है इनमें से, कौन? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कौन है? एक जन जाओ, सॉल वाले जाओ जाओ, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। चलो मैं ये बताओ। महाराज जी आपकी हम 2 साल से कथा सुन रहे हैं, हाँ हमें बहुत अच्छा लगा था। हमारे परिवार सारों कौन? ये पंडित जी कथा सुनते हैं। खाते हैं गुटखा? अच्छा ये खाते हैं, खाते हो गुटखा? मुंह खोलो। नहीं खोल रहे हैं? अच्छा इतना खाते हो, मुंह नहीं खोल रहा है। भैया कैमरा जूम करके दिखाओ उनका गुटखा। बोलो बेटा गुटखा खाते हो? खाते हो? हाँ या ना? देखो ये भक्त लोग सब देखते हैं कि महाराज जी के साथ रहने वाले कितने लोग गुटखा खाते हैं, कितने लोग नहीं खाते हैं। तो अब ना खाना गुटखा, जाओ थूक के आओ और अब कसम खा लो अब ना खाना। हाँ मैया। हाँ महाराज जी आपकी हम 2 साल से कथा सुन रहे हैं। पंडित जी आप भी ना खाना, मेरे से झूठ बोला आपने कि नहीं खाते और खा रहे हो, बताओ। हाँ। ऐसी क्लास लगेगी अब। बोलो। हाँ महाराज जी आपकी हम 2 साल से कथा सुन रहे हैं। हाँ। आप हमारे बाल बच्चे से आपकी कथा सुनते हैं। हाँ आपको हमें गुरु बनाना चाह रहा है। ठीक है, सुना करो कथा, अच्छा है। हाँ बुद्ध अच्छा लाना चाह रहा है आप। ठीक है, कल सुबह उठाओ माइक, खड़े हो जाओ आप। सब बैठे रहो, आप बैठो, आगे वाली बहन पीछे वाली। राधे राधे। अभी इनके बाद आएगा, सब्र रखिए, अभी आएगा। कहाँ हम भागे जा रहे हैं? बैठो बैठो बैठो, बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी हम कानपुर से आए हैं। हाँ। और हमारी बच्ची का एक सवाल है। बोलो। वो बोल रही थी कि गुरुजी से पूछना कि मतलब मुस्लिमों को तो एक ही भगवान होते हैं अल्लाह, और हिंदुओं में क्यों इतने सारे भगवान होते हैं? कोई राम को पूछता है, कोई माता को पूछता है। प्रश्न ही गलत है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में भी भगवान एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक ही है। अब सवाल खड़ा हुआ कि फिर राम और कृष्ण सब अलग अलग क्यों पूछते हैं? अलग अलग नहीं है, समझो, अलग अलग नहीं है।
ये बताओ, आपके पिता आपको किस रूप में देखते हैं? बेटी के रूप में। और पति? पत्नी के रूप में। और आपका बेटा? माँ के रूप में। और आपका भाई? बहन के रूप में। तो आपको देखने कितने रूप हो गए आपके? 4। और आप कितनी हो? 1। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले 4 हैं, तो आपको 4 रूपों में देखा जा रहा है। उसी तरह भगवान एक हैं, उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई नरसिंह के रूप में देखता है, कोई वामन के रूप में देखता है एक। आप एक ही तो हो। हाँ गुरुजी। लेकिन आप किसी की बेटी हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो। और गुरुजी उसी तरह कहा आपकी बेटी को समझाना कि ईश्वर एक ही है बेटा, देखने वाले बहुत हैं। तो जैसे आप स्त्री एक हैं, पर आपको देखने वाले रिश्ते अलग हैं, तो सबका अपना अपना नजरिया है। उसी तरह कोई राम के रूप में देखता है, वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है। कोई उन्हें राम रूप, कृष्ण रूप, नरसिंह रूप। एक नारायण ने 24 अवतार धारण किए 24 कामों के लिए। तो वो 24 अवतार रूप रंग 24 हो गए, पर तत्व तो एक है ना। जैसे सोना, आप कानों में क्या पहनते हैं? बाले। सोने के बाले। गले में सोने का हार। और हाथों में सोने की चूड़ियाँ। तो देखो, चूड़ी, बाले और हार 3 हो गए, हाँ या ना? हाँ। 3 नाम हो गए, 3 रूप हो गए। परंतु क्या सोना 3 है? नहीं, एक ही है। सोना एक है, पर सोने के रूप और नाम 3 हो गए, बाला, हार और चूड़ी। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उनके नाम रूप बहुत होते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। गुरुजी, पहले मैं आपकी कथा मतलब नहीं सुनती थी। हाँ। 1 साल से सुनने लगी। जब से मेरी मम्मी ने सुना, उन्होंने देखा, तभी से मैंने भी देखा, तब से मैं आपकी कथा रोज अब देखती ये हूँ। बताओ कि भगवान कितने होते हैं? 1। तो अब बेटी को समझाओगी हाँ। कि हमारे भगवान कितने हैं? 1। देवता 33 करोड़ हैं। देवता व्यवस्थापक हैं। जैसे हमारे यहाँ सरपंच बहुत होते हैं, हर गांव का सरपंच। पार्षद बहुत होते हैं, हर वार्ड का पार्षद। विधायक बहुत होते हैं, हर क्षेत्र का विधायक। सांसद बहुत होते हैं, हर क्षेत्र का सांसद। पर प्रधानमंत्री तो एक होता है। उसी तरह भगवान एक हैं, परंतु देवता व्यवस्थापक के रूप में बहुत हैं। गुरुजी, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। कल सुबह? परसों नहीं बना सकते क्या? परसों? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। गुरुजी, महिलाएं तुलसी धारण कर सकती हैं कंठ में? हाँ, कर सकती हैं। बहुत से बोलते हैं कि महिलाएं वैसे मतलब जिनका पति नहीं रहता वो कर सकती हैं। सब कर सकते। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे। आप तुलसी सबको पहननी चाहिए, स्त्री, बेटी हो, बेटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब। हाँ। लो उनको दो माइक, बोलो। गुरुजी के चरणों में बार बार प्रणाम। खुश रहिए। मैडम, महाराज जी, एक निवेदन है हमारा। तुलसी एक पहल चलाई है हमने यहाँ, घर घर तुलसी। और हर कथा में जाता हूँ तो तुलसी 108, 111 जितनी दान हो जाए, तो आपसे बस निवेदन है कि आप के द्वारा भी तुलसी दान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है। तो परसों अगर तुलसी 100 दान हो जाए। हाँ, हाँ, करवा लीजिएगा। 100 दान। लेकिन दास का निवेदन है कि स्टेज पे आपको एक